गट से लेके मतलब हमारी आंतों से लेके ब्रेन तक एक कम्युनिकेटिंग चैनल है। जो जैसा खाता है वो वैसा ही सोचने लगता है, जिसको हम लोग गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट बट अनटच्ड टॉपिक, वो है गट ब्रेन एक्सिस। जी हाँ, गट से लेके मतलब हमारी आंतों से लेके ब्रेन तक एक कम्युनिकेटिंग चैनल है, जिसको हम लोग गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। हमारी जो आंत है उसके फंक्शन जो होते हैं ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं थ्रू वेगस नर्व। वेगस नर्व हमारी क्रेनियल नर्व होती है, जो 10th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी होती है। तो कोई भी, जैसा हम लोग पहले भी बोला गया वेदों और पुराणों में, जो जैसा खाता है वो वैसा ही सोचने लगता है। अगर आप ज़्यादा वैसा फूड खाएंगे तो आपकी सोच वैसी होगी, तो अगर आप अशुद्ध फूड खाएंगे तो वैसा होगा। तो कुछ शायद वैसे ही रिलेटेड है, बट अभी साइंस इसके पीछे खोजने में लगी हुई है। तो साइंटिफिक जो एविडेंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि गट में माइक्रोबायोटा होते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, वो सेरोटोनिन प्रोड्यूस करते हैं फूड के फर्मेंटेशन के बाद में। और बॉडी का 90% जो सेरोटोनिन होता है वो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में ही प्रोड्यूस होता है। एंड सेरोटोनिन वही हार्मोन है जो आपके मूड एलिवेशन, मूड को रेगुलेट करने और बाकी चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कई सारी बीमारियां जिसमें कॉग्निटिव डिक्लाइन है, कई सारी मूड वाली बीमारी जैसे सीजोफ्रेनिया, बाकी चीज़ भी आपके गट के हेल्थ में, मतलब गट में किस प्रकार के बैक्टीरिया रह रहे हैं, गुड बैक्टीरिया है कि बैड बैक्टीरिया है, उस पर डिपेंड करते हैं। तो आपको गुड बैक्टीरिया के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें खानी चाहिए, फाइब्रस चीज़ खानी चाहिए, फाइब्रस वेजिटेबल्स खानी चाहिए और फ्रूट्स खाने चाहिए, ताकि अच्छे बैक्टीरिया रहें। जब बैक्टीरिया का वो जो अच्छा वाले बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन या एंटीबायोटिक ओवर यूज़ की वजह से, तब हमारे ये जो डिसबायोसिस जिसको बोलते हैं वैसे कुछ सिम्टम आते हैं। और गट ब्रेन एक्सेस हमारे पार्किंसन में बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्किंसंस पेशेंट में जो शुरुआती तौर पर जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसके कारण ही जो बैक्टीरिया हैं वो लॉस होते हैं या ख़राब होते हैं, और उसके कारण ही जो डिपोजिशन है, बोलते पार्किंसन के बाकी सिम्टम जो ब्रेन में आते हैं। आजकल तो ये भी थ्योरी प्रपोज करी गई है कि सम जो एमोलाइड है जो ब्रेन में डिपॉजिट होता है इन डिमेंशिया, या जो टाउ कंपाउंड है जो डिपॉजिट होता है ब्रेन में, वो दैट माइग्रेट्स फ्रॉम गट, मतलब टाउ जो प्रोटीन है वो बनता गट में है, वेगस नर्व के थ्रू ब्रेन में माइग्रेट करता है। इट इज़ ओनली थ्योराइज, अभी तक प्रूव नहीं है। एंड बाकी चीज़ों में इसका ट्रीटमेंट क्या है, आप अच्छा खाएं जिससे आपका पेट साफ रहे और गट के बैक्टीरिया हेल्दी रहे। प्रॉपर टाइम पे सोना है, गट में जो इन्फ्लेमेशन है वो कम से कम रखना है, कम मसालेदार चीज़ें खानी है, और हाइड्रेट प्रॉपर रहना है। और क्योंकि गट की एक्सेस ही आपका जैसा आहार होगा वैसा ही विहार होगा, मतलब वैसी ही आपकी सोच होगी। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।